तो हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं। प्रथमा पाठ भारती बसंत गीति। अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्या वीणाया मधुर झङ्कृत्या प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्कारस्रं कवि प्रकृति सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणा वादनाय प्रार्थयते। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत काकली नामक संग्रह यानी उस गीत से संग्रहित किया गया है। इसमें क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, सरस्वती माँ से वीणा से मधुर संगीत शक्यंते यानी कहा गया है। इसमें भावना पुरुषस्य कवि की ने अपनी ये भावना रखी है कि माँ सरस्वती ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में सरस्वती वीणा से उस तरीके का प्रार्थना करने को कहा है कि अपनी वीणा से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करिए। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिं ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला बसंते लस नतिहि सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादे नवीनमय। तो इसका ये यहाँ से ये दो लाइन इसकी रहेगी। तो इसमें क्या कहा गया है? निनादे माने बजाओ नवीन वीणा को, वाणी माने माँ सरस्वती, वीणाम यानी अपनी वीणा से। तो माँ सरस्वती अपनी वीणा से, नवीन यानी नई वीणा से नई वीणा को बजाओ, जिसमें मृदुम माने कोमल, गाय माने गाओ, गीति माने गाना। अपनी ललित नीति क्या है? सुंदर नीति में नील, कोमल गाना गाओ यानी वीणा को बजाओ जिसमें सुंदर नीति में लीन मधुर संगीत सुनाई दे। मधुर मंजरी, मधुर माने कोमल, मंजरी माने आम जो होते हैं, पिंजरी माने पीली, माँ भूतमाला यानी भूतमाला माने होता है जो एक पंक्ति में लगे होते हैं। जैसे आम कैसे लगे होते हैं पेड़ों में, ऐसा लगता है जैसे एक पंक्ति में लगे हों। तो वो पीले आम कैसे लग रहे हैं? बसंत में सुशोभित हो रहे हैं। सरसा रसाला, मधुर आम के पेड़ पर पीले फूल माला की भांति लग रहे हैं। कलापा ललित कोकिला, कलापा माने समूह में, कोयल ललित माने कोमल, सुंदर, ललित माने सुंदर। तो जो कोयल है वो भी सुंदर आवाज में बोल रही है, उसकी आवाज निकल रही है, सुंदर आवाज। तो हे सरस्वती माँ, आप अपनी नवीन वीणा को बजाकर मधुर कोमल गीत गाओ। बहती मन मंदम सनीरे समीरे, कालीन दामत मजया सरस वानीर तीरे।
लताम पंक्ति मालोक्य मधुर माधवी नाम। तो इस वाली लाइन में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो उसमें क्या है, कालिंद मतज्य यानी ये है हमारा यमुना नदी, सरस्वती तीरे सरस्वती नदी के किनारे। तो ये इतना हो गया, क्या है, यमुना नदी के किनारे, ये है यमुना नदी, इतना शब्द है हमारा यमुना नदी। और ये है हमारा तीरे यानी बेल की लता कहाँ है, किनारी पे। तो बहती यानी हवा, मंद मंद धीरे धीरे। सनीरे माने जल से पूर्ण यानी छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो, और समीरे माने हवा में। तो जो हवा है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों से चल उस तरीके से लग रही हैं। और यमुना नदी के तट पर बेल लताओं से युक्त जो टहनियां झुकी हुई हैं, पंक्तियों में झुकी हुई हैं। तो मधु माधवी माने ये एक फूल होता है, मालती का फूल। तो मालती की जो लताएं हैं वो झुकी हुई हैं कहाँ पे, यमुना नदी के तट पर बेल लता झुकी हुई हैं। और वो हवा से चल रही हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों से वो हवा चल रही है, यानी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो हे सरस्वती माँ आप ऐसी वीणा बजाइए जिसमें ये मधुर गीत सुनाई दे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पुंजे मलयाम मारू तो चुंबिते मंजू कुंजे। स्वान नति नति मप्रेष्य मलिनाम निनादे नवीनमय वाणी वीणा मधुम गाय गीतिम ललित नीति नीलाम। तो ये क्या है, ललित पल्लव यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, फूलों का समूह। तो जो फूल खिले होते हैं वो कैसे लगते हैं हमें, बहुत अच्छे। तो ये क्या है, चंदन वृक्ष को सुगंधित करते हैं। चंदन वृक्ष को सुशोभित यानी चूमते हुए सुंदर लताएं, अछंदित स्थान, उनका स्थान कैसा लग रहा है, वो समूह। ये क्या है, स्वनंती अति वृक्ष यानी मलिन यानी काले भंवरों का समूह। क्या है, समूह, काले भंवरों का समूह देखकर क्या हो रहा है, हे सरस्वती माँ आप ऐसी वीणा बजाइए। क्या बोला गया है माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए, कि ललित यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पीले पत्ते यानी पुष्पों का समूह, और चंदन वृक्ष को चूमती हुई हवाएं और लताएं काले भंवरों का गुंजन करते हुए समूह को देखकर आप ऐसी वीणा बजाइए। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छ लेत कलाम सलीलम तवा कर्णया वीणा नदीनाम। लतानाम माने लताएं, नितांत माने निरंतर, सुमम माने फूल, शांतिशीलम जो फूल होते हैं लताओं पर कैसे हैं, खिल चुके हैं एकदम शांति से। और
अभी क्या है चलंदिचु, और जो सलीलम सलीलम जो यमुना नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे उछल पड़ा है। तवा कन्याम सुनकर, वीणा मदीनाम, आपकी वीणा की आवाज़ सुनकर जो यमुना नदी का पानी है वो उछल पड़ा है, यानी वो लहरें ले रहा है और लताओं पे फूल शांति से खिल चुके हैं। कैसे? आपकी वीणा की आवाज़ सुनकर। तो हे सरस्वती माँ, आप ऐसी वीणा बजाओ। तो हम एक बार ये योग्य विस्तार देख लेंगे। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत माने पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, आमराइयों में काले भांवरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ पानी यानी लहरें लेता हुआ जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। यानी हमारे देश के साथ सब चीज आज़ाद हो गई थी, यानी वो स्वाधीनता हो गए थे, स्वाधीन हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। तो उसी के साथ जैसे ही लोग आज़ादी से खुश हो गए थे, उसी प्रकार जो वातावरण है वो भी खुश हो गया था। तो उसमें कवि ने उस प्रकृति की हर एक चीज को इस गीत में लिया है और उसे बताया है। इसमें क्या है, एक पदेन यानी एक पद में उत्तर दीजिए एक वाक्य में। पहला क्या है, कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है, किसको कर रहा है, माँ सरस्वती यानी वाणी, माँ सरस्वती को क्या बोलेंगे, वाणी। दूसरा है कवि वाणी काम वदितुम प्रार्थयति, कवि कैसी वीणा को बजाने के लिए कह रहा है, किसको बजाने के लिए कह रहा है, सरस्वती माता से किसको बजाने की प्रार्थना करता है कवि, वीणाम, वीणाम माने वीणा को। प्रीदशीम वीणाम निनादेतुम प्रार्थयति, किस वीणा को किस प्रकार बजाने के लिए कह रहा है, किस प्रकार बजाने को कह रहा है, नवीन वीणा, यानी नवीन वीणा को बजाने की बात कर रहा है, यानी अच्छी नई वीणा बजाइए, नवीन। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीति माने गाओ, किस प्रकार का गाना गाने को कह रहा है, ललित नीति नीलाम, ललित अच्छी नीति को किससे कह रहा है, ललित नीति नीलाम। सरसा रसाला कदा लसंती, सरसा रसाला यानी जो आम के पेड़ों पे जो आम आते हैं वो कब आते हैं, तो कब आते हैं, बसंते यानी बसंत। सरसा रसाला बसंते लसंती। कवि वाणी संबोधयति, कवि वाणी काम की जगह आ जाएगा वीणाम। कृदशिम वीणा नियति प्रथते, तो कृदशी की जगह क्या आ जाएगा, नवीन वीणा। गीतिम कथम, कथम की जगह आ जाएगा ललित नीति नीलाम ली नाम। सरसा रसाला कदा की जगह आ जाएगा बसंते लसंती। तो ये आपके छोटे वाक्य आंसर हैं। अब ये पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। कवि वाणीम किम कथयति, तो कवि वाणीम किम कथयति, कवि माँ सरस्वती से क्या कह रहे हैं, तो इसका आपका पहले का उत्तर ये है, निनादे नवीन में वाणी वीराम, यानी नवीन वीणा बजाने को कह रहे हैं। तो ये आपका पहले का आंसर है यहाँ तक, ठीक है।
उसके बाद ये आपका है बसंते किम भवती। बसंत में क्या होता है? तो किम की जगह आपका क्या आंसर आ जाएगा? बसंते लसिता सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला कपली नामा नाम काकली नाम। तो आपका ये दूसरा का आंसर है। इसके बाद सलिलम तव वीणा वीणाम कर्ण्य कथम उच्छलित। सलिल और सलिल वीणा को सुनकर जो पानी है वो क्या करता है? चलित, चलता है और उछलता है। कथम की जगह आ जाएगा चलित। चौथा है आपका कवि भगवतीम भारती कस्य तीरे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। तो कवि भगवती भारती के जो है किस पंक्ति को, ये सब कहाँ पे हुआ है? कौन सी नदी के तट पर हुआ है? तीरे माने तट पर। किस तट पर हुआ ये सब? तो आपको पता है यमुना तीरे। तो आप कस्य की जगह क्या लिख देंगे? यमुना तीरे। तो आप ये कर लेना। तो आपकी क्वेश्चन आंसर है पहला दूसरे का है ये वाला आपका पहला और ये दूसरा। पहला दूसरा ये आपका इसका आंसर है पहले दूसरे का। तीसरे में कथम की जगह चलित लिख देना। कथम की जगह चलित यानी पानी कैसा है? उछलता है। और कौन से तट पर ये सब चीजें हो रही हैं? यमुना तीरे यानी यमुना नदी के किनारे। तो कस्य की जगह केवल आपका यमुना आ जाएगा। तीरे लिखा ही हुआ है तो आपको केवल यमुना लिखना है। इसके बाद आपका मैचिंग है सरस्वती आमाम। तो ये आपको मैंने यहाँ पे मिला दिया है। का सरस्वती माने होता है वीणा वाणी और आमरम माने होता है रसाला। उसके बाद पवन क्या होता है? समीरा। पवन माने समीरा। टटे और ब्रह्मणाम। तो टटे माने होता है तीर। तीरे अली नाम। तो ये आपकी मैचिंग है। यहाँ से ये 3 है ये और ये आपकी 2 मैचिंग है। ठीक है, आप इसको कर लेना। उसके बाद ये है आपका वाक्य। संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। तो ये वाक्य रचना आप अपनी बुक में से देख के खुद कर लो। निनादय। निनादय माने क्या है? यहाँ पे निनादय का मतलब क्या है? बजाओ। क्या बजाना है? वीणा। तो आपका पहला वाक्य यही हो जाएगा निनादय नवीनमय वाणी। तो आपका ये हो जाएगा पहला ही। इसके बाद आपका दूसरा क्या है? मारुता। मारुता माने हवा। हवा कैसे चल रही है? समीरे समीरे धीरे धीरे चल रही है। मारुता चलित समीरे समीरे। तो आप इस प्रकार अपनी बुक में से देख के लिख लेना, वाक्य बना लेना। आगे है आपका विलोम पद। विलोम शब्द है ये। तो आपको इसको विलोम शब्द करना है। ये है आपके विलोम शब्द। कठोर। कठोरम माने कठोर का क्या होता है? कठोरम माने कोमल। पटु मृदुम। पटु माने कठोर। मृदुम माने मुलायम। शीघ्रम। शीघ्रम माने जल्दी। मंद माने धीरे। मंदम। प्राचीनम का नवीनम। नीरसा सरसा। तो आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।